तो सर हम लोग ये सीरीज़ शूट करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था ये थोड़ा सा हटके था रेगुलर फर्स्ट एड से, जो हमें घर में रेगुलर तो नहीं दिखेगा, लेकिन सर आपका अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस है लोगों को ये सिखाने में कि वो स्नेक बाइट को कैसे मैनेज करें। तो हमें ज़रा इसके बारे में बताते कि स्नेक बाइट कैसे हैंडल किया जाए। थैंक यू। आपने एक टॉपिक बहुत ही अच्छा और अप्रोप्रिएट टॉपिक निकाला। बहुत बार हम नेगलेक्ट करते हैं कि ये स्नेक बाइट भी एक कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। काफ़ी बार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर डिस्कशंस करते रहते हैं, बट ये भी भूल जाते हैं कि स्नेक बाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी टॉपिक है। और इसको नेगलेक्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं। अगर हम ग्लोबल व्यूज़ को देखेंगे या ग्लोबल आंकड़े देखेंगे तो कई बार 2 से 20 लाख तक स्नेक बाइट्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। 1 से 1.5 लाख लोग उनकी जाने जाती है। तो उस परिस्थिति में हम ये जानना इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं और किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। मतलब जो पर्सन वहाँ पे है, जो उस मोमेंट पे हेल्प कर सकता है, उसे क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में? बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये हम पाते हैं कि ये जो स्नेक बाइट्स होते हैं यूजुअली गांव के एरिया में या जहाँ पे खेती होती है या जहाँ पे ऐसे एरिया है जो ट्राइबल एरियाज है या माइग्रेंट पॉपुलेशंस वो काम करते हैं, ऐसे एरिया में होता है। तो मैं बहुत बार बच्चों को सिखाता हूँ कि आप एक वर्ड याद रखिए, डर्ट, DIRT, ठीक है। तो डी से एक 4 जो चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं उसको कहते हैं डू नॉट्स। मतलब क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम इसको सीखते हैं और फिर क्या करना चाहिए और कैसे हम उसकी जान बचाने में हेल्प कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो डू नॉट इंक्रीज बिल, BIIL, इसका मतलब होता है कि पहले आप उसको डू नॉट गिव बेवरेजेस। मतलब कोई भी जब भी कभी स्नेक बाइट होता है, जब सांप काटता है, तो हम बहुत बार देखते हैं कि लोग उनको कॉफ़ी देने की कोशिश करते हैं या फिर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी होता है वो देते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि कभी कभी उसको शराब भी पिलाया जाता है। तो ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कोई भी बेवरेज जब भी हम देते हैं, हमें पता है कि साइंटिफिकली हर कोई बेवरेज वेसोडाइलेटेशन करता है, तो टॉक्सिन फास्ट तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है पॉइजन होने में, और उससे और खतरनाक प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द होने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जिसको स्नेक बाइट हो उसको बेवरेजेस नहीं देना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट डू नॉट है, डू नॉट इंसाइज द वुंड। बहुत बार हम देखते हैं कि उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो लोग जहाँ पे भी स्नेक बाइट होता है उसको काट के, अच्छे से काट के वहाँ से खून निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। उस मौके पे जब आप काटने की कोशिश करते हैं तो जो हम पॉइजन, जो स्नेक ने जो पॉइजन वहाँ पे छोड़ा, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो और ज़्यादा अंदर तेज़ी से फैलकर जल्द से जल्द उसके या तो खून पे या उनके नसों पे, जिसको नर्व्स बोलते हैं, उन पे एक्शन करके जल्द तो से यानी जल्द किसी भी तरह से वो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको फाड़ना, ये बातें नहीं करनी चाहिए। और थर्ड डू नॉट जो है, कई लोग उस पर आइस लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी खतरनाक हो सकता है। ये भी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। और थर्ड जो है वो है लाइगेट। जैसे हम पहले बोलते थे डू नॉट लाइगेट, ये नया गाइडलाइंस है। जैसे हम पहले बोलते थे कि जिस जगह पे स्नेक मतलब सांप ने काटा है उसको बांध के रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो ब्लड फ्लो है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी पाया गया है नए गाइडलाइंस के मुताबिक कि लाइगेशन एक खतरनाक हो सकता है, उससे इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से उसको उस भाग को बांध के टाइटली बांधे ना, उस हिस्से या उसके ऊपरी हिस्से को बांधना नहीं चाहिए। ठीक। तो हम एक्चुअली इसके बावजूद मतलब ये 4 चीज़ तो करना ही नहीं है हमको, कि बेवरेज नहीं देना है, इंसाइज नहीं करना है, आइस नहीं लगाना है, और ना ही उसको टोनी के बांध के लाइगेट करना है। ठीक। तो अब हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जान बचाने में हम सहायता कर सकते हैं। ओके। तो वो जो जैसे मैंने वर्ड बताया था डर्ट, डी से हम अभी डू नॉट अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या करना नहीं चाहिए। तो IRT, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। आई से हमें पता चलता है कि हमें इमोबिलाइज करना चाहिए, मतलब लाइगेट नहीं करना है, मतलब बांधना नहीं है, लेकिन जैसे हम फ्रैक्चर के टाइम पे किसी की सहायता से उसको
ना हिले, उस पार्ट को हिलने नहीं देना चाहिए। एक सपोर्ट या स्प्लिंट लगा सकते हैं, कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, तो वो जगह जितना कम हिले डुलेगी, कम हिले वो उतना अच्छा है, जिससे टॉक्सिन्स स्प्रेड फास्ट नहीं होता है। तो वो स्प्लिंट लगा के हो, चाहे और कोई आपके घर पे जो भी मिलता है, वो जंगल में भी जो भी मिलता है, उससे आप इमोबिलाइज कर सकते हैं। और आर से होता है आपका सही रोल, एक दोस्त के हैसियत से हो, एक कंपेनियन के हैसियत से हो, उसको कहते हैं रीअश्योरेंस। डरना नहीं है, डरने नहीं देना उनको। तो रीअश्योरेंस किस तरह से देना चाहिए और क्या वजह से देना इम्पोर्टेंट है। वजह यह है कि हम देखते हैं कि अपने इंडिया में हो चाहे और किसी कंट्री में हो, ऑलमोस्ट 70% जो स्नेक बाइट्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। मतलब जिसमें पॉइजन होता ही नहीं, वो चाहे कितने बार सिर्फ ये सोच के डर के मारे आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, हो जाते हैं, वो इतने घबरा जाते हैं कि उनके वो सांप की पूंछ देख ली तो उसी से हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब सांप के नाम से भी डरने वाले बहुत लोग हैं। तो सांप जब काटता है तो ऑब्वियसली डर तो लगता है। तो लेकिन उस वक्त हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम उनके गाइड बनना चाहिए, ना कि उनको डराना चाहिए। तो हम उनको कहना चाहिए कि 70% ऐसे बाइट्स हो सकते हैं जिसमें पॉइजन है ही नहीं, तो आपके बचने के चांसेस तो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जो बाकी रही बात बाकी 30% बाइट्स की, उसमें जब भी अगर वो कोई पॉइजनस स्नेक भी हो, याद रखिए कि उसका पॉइजनिंग का इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें ये होता है कि उसने कितना पॉइजन आपके शरीर में छोड़ा है जी। अगर पॉइजन की संख्या या अमाउंट बहुत कम है तो उसके एक्शंस होने में दिरंगाई हो सकती है, या हो सकता है कि ना भी हो, या ऐसे भी कुछ चीज हो जिसमें सिर्फ लोकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके सिस्टम्स पे कुछ प्रॉब्लम, मतलब पूरे शरीर में कुछ ना हो। तो ये सारी चीज उसके बावजूद उस पेशेंट की, मतलब अभी इसको पेशेंट ही कहेंगे, उस इंसान की जिसको स्नेक बाइट हुआ है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे है, कौन से पार्ट पे वो स्नेक बाइट हुआ है, वो कपड़े के ऊपर से हुआ है या बिना कपड़े के। तो काफी फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये पॉइजन कितना फैलेगा। और इतना ही ऐसा नहीं होता है कि जस्ट किसी को काट लिया और तुरंत उसकी डेथ हो गई, हो भी सकती है, बट हम उनको रिएश्योरेंस जितने कर सकते हैं उतनी कर, काम डाउन जितना हम करेंगे, हाँ, जिसको भी दोनों चीजें होते हैं, वो भी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हो, और आगे की कार्रवाई भी तुरंत कर सकते हो। और डर्ट का थर्ड जो टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट। मतलब उन व्यक्तियों को जल्द से जल्द ऐसे जगह पे शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है जहां आगे की कार्रवाई हो सकती है, जहां पे एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं और एक्सपर्ट्स इनको जो भी आपके आसपास का रूरल हॉस्पिटल है या जो भी अच्छा हॉस्पिटल, आजकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी सेंटर्स पे बहुत सारी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो 100% सारी चीज मिल ही जाते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट करें। और वहाँ के लोकल लोग नॉर्मली जानते भी हैं कि कहाँ पे सबसे ऑलमोस्ट कैसा है ना, अभी तो डिस्कशन ऐसे होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, तो सबको पता रहता है कि कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल, कई बार प्राइवेट क्लिनिक वाले भी बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ अगर हम याद रखते हैं तो ये मुसीबत के वक्त हेल्प हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बार हम लोग जब इंटर्न थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे कैजुअल्टी में ऐसे पेशेंट्स आते थे जो साथ में अपना सांप भी लेके आते थे। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है कि अगर हो सके तो सांप को पकड़ के ले आएं? देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि टॉक्सिन्स कौन से है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना, या पॉइजनस स्नेक्स कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना, और अगर वो लाए है तो उससे काफ़ी ट्रीटमेंट। मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी बात है, अब तो सबके पास मोबाइल रहता है तो फोटोग्राफ तो वो खींच ही लेते होंगे। लेकिन कई बार अगर वो लाया तो बुरा कुछ नहीं है, उसमें हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा उस आइडेंटिफाई और ट्रीट करने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी जो भी पॉइजनस स्नेक्स के लिए या स्नेक बाइट के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक किसी स्नेक के अगेंस्ट वो होता है, काम करता है। वो यूजुअली 4 स्नेक्स के अगेंस्ट, मतलब वो पॉलीवैलेंट, मतलब उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो यूजुअली 4 स्नेक जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, कॉमन हर जगह पे, उसको जैसे हम कोबरा कहते हैं, क्रेट्स कहते हैं, और 2 तरह के वाइपर्स है, वही है जो पॉइजनस स्नेक्स बहुत जगह पे मिलते हैं। तो हमारे इंडिया में जो कॉमनली अवेलेबल एंटी स्नेक वेनम सीरम है वो पॉलीवैलेंट ही है। वो चारों के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट, इस चारों में किसी ने भी अगर बाइट किया हो, इन चारों के अगेंस्ट वो इफेक्टिव रहता है। तो इम्पोर्टेंट है कि सर ये एक बस मन में ख्याल आया कि ये सर कितना समय, जैसे स्नेक बाइट हो गया और ये भी जानकारी हो गई है कि कोई पॉइजनस वैरायटी का था, हाथ में या पैर में खुले, अधिकतर लोग तो जो खेती करते होंगे उन्हीं लोगों को ऐसा ज़्यादा होता है, या फिर कुछ
ट्रैवलर्स वगैरह हैं तो कितना समय रहता है, हमको कितनी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, ऐसा कोई टाइमलाइन है? देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कितना डीप है जी, उस पर बहुत सारा डिपेंड होता है। कितना पॉइजन अंदर गया है उस पर डिपेंड करता है, और किस तरह का पॉइजन। जैसे कि हम जानते हैं मेडिकल फ्रैटर्निटी में कि या तो वो न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं या साइटोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। अगर न्यूरोटॉक्सिन्स है तो डेफिनेटली वो नर्व्स पे इफेक्ट करेंगे, वो रेस्पिरेटरी फेलियर्स कर सकते हैं। तो उससे, जैसे कि हम कोविड के टाइम पे जानते थे कि वो हाइपोक्सिया हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इनसे मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। लेकिन रही बात साइटोटॉक्सिन जो भी है, साइटोटॉक्सिक ये होता है, पॉइजनिंग जो होता है, उसमें भी खतरनाक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ वो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, जिससे कार्डियक सेल्स, मतलब हार्ट के सेल्स, हार्ट में परेशानी हो सकती है। कुछ वहाँ के लोकल नेक्रोसिस करते हैं जो मसल्स को डैमेज करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो किडनी पे लोड आके किडनी डैमेज होने चालू हो जाता है। तो बहुत सारे मसल्स हो, चाहे कोई भी सेल्स हो, उस पर भी इफेक्ट होता है। कई ऐसा होता है कि ब्लड सेल्स भी खराब हो जाते हैं, जैसे हीमोलाइसिस होता है, तो किसी भी तरह के सेल्स पे उसके इफेक्ट होता है। तो एक आम आदमी बस जितना जल्दी हो सके उसको रिएश्योर करे, इमोबिलाइज करे, और जल्दी से जल्दी जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे लेके जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टाइम इज प्रेशियस जी, और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट जगह पे अगर लेके जाएंगे और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर देंगे तो डेफिनेटली हम जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इधर उधर जहाँ पे पता हो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा वहीं जाएं। इधर उधर जाके अपना टाइम जितना कम वेस्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। डेफिनेटली। और अब आजकल हम सब टेक्नोलॉजी के सारे भक्त हो गए, तो इंस्टेड ऑफ ये किसका क्या चल रहा है ये देखने से अच्छा है कि फर्स्ट एड कहाँ पे मिलता है, अगर इसके भी नंबर्स हम फीड करने लग गए तो बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना इलेबोरेट जानकारी के लिए। एंड हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे फर्स्ट एड का, तो नेक्स्ट सीरीज़ हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। बिफोर जाते जाते सर, श्याम सर, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं ना। मैं डॉक्टर श्याम मोरे, मैं टीचर हूँ प्रोफेशनली। लास्ट 20-25 ईयर्स से मैं टीचिंग करता हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग जगह पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा देने की कोशिश की है, जितना मैं करने की क्षमता रखता हूँ, और खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ। सर, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ है? मैंने एक्चुअली मेरी यूजी एजुकेशन कर्नाटक के बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में हुई, और मेरी जो पीजी थी कम्युनिटी मेडिसिन की एमडी, वो मैंने DY पाटिल स्कूल ऑफ मेडिसिन से हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर चांस देने के लिए मुझे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू।